कवि सम्मेलन के मंचों पर अक्सर हमें यह देखने में आता है कि किसी कवि की कुछ पंक्तियां या कुछ कविताएं श्रोताओं को अत्यधिक पसंद आती है और देखते ही देखते वे कविताएं बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो आखिर उन कविताओं में, उन पंक्तियों में ऐसा क्या रहता है कि वे कविताएं श्रोताओं को इतनी ज़्यादा पसंद आती है। मित्रों, गौर करने वाली बात यह होती है कि जो कविताएं, जो पंक्तियां मीटर में लिखी हुई होती है वे श्रोताओं को सबसे ज़्यादा लुभाती है। अब बात ये होती है कि मीटर क्या होते हैं, तो हिंदी में मीटर को हम छंद कहते हैं। और अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि छंद किस प्रकार से लिखे जाते हैं, छंद क्या होते हैं और कवि सम्मेलन के मंचों पर किस प्रकार के छंदों को सर्वाधिक पढ़ा जाता है और श्रोताओं की दाद ली जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि छंद क्या होते हैं। जिन मित्रों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के रोचक तथ्यों के साथ में, रोचक जानकारियों के साथ में नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि छंद क्या होते हैं और कविता में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहाँ पर मैंने छंद के जो अंग होते हैं उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 7 हमारे पास में छंद के अंग होते हैं और ये 3 हमारे पास में छंद के प्रकार होते हैं। हम विस्तृत देखते हैं कि छंद क्या होते हैं। किसी भी काव्य में, किसी भी काव्य पंक्ति में यति, गति, लय, तुक, वर्ण, मतलब ये पूरे 7, किसी भी काव्य में वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण का ध्यान रखते हुए कोई पंक्ति लिखी जाती है तो उसे हम छंद कहते हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं, सबसे पहले हम ये 7 चीजें देख लेते हैं कि क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला रहती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही वर्ण होते हैं। क से लेकर ग तक और अ से लेकर अह तक हमारे पास में जो वर्ण रहते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। मात्रा क्या होती है, तो लघु और गुरु मात्रा होती है। ये पिछले ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस आई बटन जो ऊपर आ रहा है इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि मात्राएं क्या होती है, उसे किस प्रकार से गिना जाता है। अब बात आती है गति की। तो गति किसे कहते हैं, तो पढ़ने के, काव्य पढ़ने के प्रवाह को हम गति कहते हैं। बात आती है यति की, कि यति क्या होती है, तो यति मित्रों वो चीज होती है कि जहां पर हम थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं, या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं कि जहां पर अल्प विराम लिया जाता है, थोड़ी देर के लिए जहां पर हम रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं। बात आती है अब तुक की, कि तुक क्या होते हैं। हम यदि कविता की बात करें, हम मुक्तकों की बात करें, तो हमारे पास में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के ऊपर हमारे पास में समान तुकांत रहते हैं। तो जहां पर एक जैसे शब्दों से हम पंक्तियों को समाप्त करते हैं वही चीज हमारे पास में तुक कहलाती है। बात आती है चरण की, कि चरण क्या होते हैं, तो हमें यह देखने में आता है कि किसी भी कविता की पंक्तियों में कितने चरण होते हैं। अधिकतर 4 चरण पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं ये आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और बात आती है अब गण की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि गण क्या होते हैं। हमारे पास में हिंदी में 8 प्रकार के गण होते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 8 प्रकार के गण किस प्रकार से होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 7 छंदों के अंग होते हैं कि किस प्रकार से हम इन सभी 7 अंगों का जब प्रयोग करते हैं तब हमारे पास में छंद का निर्माण होता है। अब आइए हम देखते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है हमारे पास में मात्रिक छंद, दूसरा होता है वाणिक छंद, तीसरा होता है मुक्त छंद। कवि सम्मेलनों की दृष्टि से ये दोनों मात्रिक और वाणिक छंद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकतर कवि सम्मेलनों में आपने सुने होंगे इन छंदों को, परंतु हमें पता नहीं होता है कि कौन सा मात्रिक होता है, कौन सा वर्णिक होता है। आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्णिक छंद कौन से होते हैं और मात्रिक छंद कौन से होते हैं। जिन कविता की पंक्तियों में मात्रा के अनुसार गणना की जाती हो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन पंक्तियों में वर्णों की गणना की जाती हो उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो ये सबसे मुख्य अंतर होता है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद का। जहां पर मात्रा की गणना होगी वे मात्रिक छंद होंगे और जहां पर वर्णों की गणना होगी वे वर्णिक छंद होंगे। तीसरे हमारे पास में होते हैं मुक्त छंद। ये मुक्त छंद क्या होते हैं
ये मुक्त छंद इस प्रकार के छंद होते हैं कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की मात्रा गणना नहीं की जाती है, वहां पर भावों का समावेश सबसे अधिक होता है, भावों के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। तो जहाँ पर भाव प्रधान कविताएं होती है और वे किसी भी मात्रा या मीटर में नहीं होती है, तो वे कविताएं हमारे पास में मुक्त छंद कहलाती है, मुक्त कविताएं कहलाती है। ये तीन प्रकार के हमारे पास में छंद होते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, वर्णिक छंद बता चुका हूँ, मुक्त छंद क्या होता है ये बता चुका हूँ। अब मात्रिक में भी हमारे पास में तीन प्रकार के छंद होते हैं, एक होता है सममात्रिक, एक होता है अर्ध सममात्रिक और तीसरा जो होता है वो विषम मात्रिक होता है। तो ये मात्रिक के लिए भी हम एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हमें सारी जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से होते हैं। और अब बात आती है वार्णिक छंद की। तो वार्णिक छंद हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? तो घनाक्षरी हो गया, उसके बाद में सवैया हो गया, सवैया घनाक्षरी हो गया, फिर उसके बाद में पंचचामर छंद हो गया। तो इस प्रकार के जो छंद होते हैं ये वार्णिक छंद होते हैं। अब मात्रिक वार्णिक में अंतर भी हमें पता चल गया है कि किस प्रकार के होते हैं। अब कवि सम्मेलनों में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं वे कौन कौन से छंद होते हैं? बात चाहे हास्य की हो, श्रृंगार की हो या फिर वीर रस की हो, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला वार्णिक छंद में होता है घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी को हमने कई मंचों पर सुना होगा और घनाक्षरी छंद के बिना ये भी कहा जा सकता है कि भाई कोई भी कवि सम्मेलन का मंच घनाक्षरी छंद के बिना पूर्ण नहीं होता है, कोई ना कोई कवि वहां पर आकर घनाक्षरी छंद पढ़ता ही पढ़ता है। तो इसलिए ये घनाक्षरी वार्णिक छंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। घनाक्षरी छंद 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार हम एक अलग वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। और मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? मात्रिक के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो हमारे पास में दोहा, रोला, चौपाई और गीतिका, हरि गीतिका, ये सारे हमारे पास में मात्रिक छंद होते हैं। चूंकि कवि सम्मेलनों के मंचों पर दोहा और चौपाई वगैरह बहुत कम पढ़े जाते हैं, पर जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो होता है टाटंक छंद, कुकुप छंद, लावनी छंद, आल्हा छंद, जिसे वीर छंद भी कहा जाता है। वीर रस के कवि बहुत ज्यादा इसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो छंद रहते हैं ये कवि सम्मेलनों के मंचों पर अत्यधिक पढ़े जाते हैं। और मुक्त छंद तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस प्रकार के छंद होते हैं कि जिसमें भाव पक्ष प्रधान होता है और मात्राएं, वहां पर मात्राओं की गणना नहीं होती है, मतलब वो किसी भी मीटर में सेट नहीं होता है। इस प्रकार के मुक्त छंद होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में 3 प्रकार के छंद हमने देखे और 7 छंदों के अंग देखे। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि छंद क्या होते हैं। आगामी वीडियो में प्रत्येक छंद को हम विस्तार के साथ में देखेंगे और समझेंगे कि किस छंद को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस छंद का मात्रा भार क्या होता है, किस छंद का वर्णिक भार क्या होता है। ये सारी चीजें विस्तार से हम अगले वीडियो में एक एक छंद के माध्यम से समझते जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।